हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तिल की चिक्की। चलिए स्टार्ट करते हैं चिक्की बनाना। चिक्की बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सेट करके एक कटोरी सफ़ेद तिल और साथ ही एक कटोरी गुड़ ले लिया है। अब हम तिल को एक कढ़ाई में डालेंगे और इसे हम सेक लेंगे। तिल को सेकते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पर इस तरह से चलाते हुए इसे सेक लेंगे। तिल को सेकने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट में तिल अच्छे से सीख कर तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे तिल सेकते जाएंगे वैसे ही उसका कलर हल्का चेंज होता जाएगा और तिल फटने लगेंगे। इस तरह से इसे सेकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये फटने लगे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे तिल को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई को फिर से गैस पर रख देंगे और उसी कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी डालेंगे। अब इसमें हमने जो गुड़ लिया था वो सारा डाल देंगे। गुड़ को हमने इस तरह से चाकू से काट के लिया था। आप जब भी नाप ले तब 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी गुड़ को इस तरह से काट के ले लेना। अब इसे हम इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। देखिए धीरे धीरे गुड़ है वो पिघलने लगेगा और इसके साइड्स में से बबल्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ी देर में ये सारे लम्स और गट्ठे हैं वो भी पिघल जाएंगे। आप देख सकते हो थोड़ी ही देर में गुड़ जो है वो पिघल गया है। अब इसी तरह से हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। गुड़ को पकाते वक्त भी हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही गुड़ को हम पका लेंगे। अब आप देख सकते हो सारे लम्स और गट्ठे पिघल गए हैं और इसके साइड में से बबल्स आने लगे हैं। धीरे धीरे सारे गुड़ में से इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। गुड़ को पकाने में हमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और 3 मिनट में गुड़ अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हो धीरे धीरे बबल्स जो है वो बढ़ने लगे हैं। अब गुड़ को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए जैसे जैसे गुड़ पकता जा रहा है वैसे ही वो लाइट होता जा रहा है और इसमें से ढेर सारे बबल्स भी आने लगे हैं और गुड़ का कलर भी पहले से कितना चेंज हो गया है। बस इसी स्टेज पे गुड़ आ जाए तब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा गुड़ डालेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। इस तरह से पानी में गुड़ डालने से गुड़ जल्द ही ठंडा हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि गुड़ परफेक्ट पका है कि नहीं और वो जमने के बाद कैसा होगा। गुड़ को हमें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। अब ये गुड़ ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं इसे तोड़ रही हूँ लेकिन ये टूट नहीं रहा, ये हाथ में चिपक रहा है। अभी ये गुड़ थोड़ा कच्चा है। अभी हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। अब फिर से एक बार गुड़ को हम पानी में डालेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। इसी बीच हम गुड़ को इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि गुड़ जो है वो जले ना। अब इसे भी हम चेक कर लेंगे। अब आप देख सकते हो ये गुड़ कांच की तरह टूट रहा है। अब ये गुड़ परफेक्ट पक गया है। अब हम इसमें तिल डालेंगे। एक साथ सारे तिल हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चिक्की बनाना बिल्कुल आसान है। आप भी इन सर्दियों में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अब जो कढ़ाई में चिपके हुए तिल है उसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। जब हम तिल को मिक्स करेंगे तब हम गैस की फ्लेम को ऑन ही रखेंगे। अब ये तिल मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट के ऊपर मैंने इस तरह से घी लगा लिया है। अब हम चिक्की को प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे बटर पेपर या फिर प्लेटफॉर्म पे भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे इसे प्लेट के ऊपर निकाल रही हूँ। चिक्की को मैंने प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। अब हम इसे 1 मिनट तक ठंडा होने देंगे। अब एक बाउल के ऊपर इस तरह से घी लगा लेंगे। अब हम बाउल को चिक्की के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे हल्का प्रेस करते जाएंगे और चिक्की को सेट कर लेंगे। इस तरह से चिक्की को सेट करने में बहुत आसानी होगी।
आप चाहे तो इसे बेलन से भी सेट कर सकते हो। जब तक मैं ये चिक्की को सेट कर रही हूँ, आप भी प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर से कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और वीडियो के नीचे आपको स्टार के जैसा बटन मिलेगा, उसे आप क्लिक करके वीडियो को हाइप कर सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। अब मैंने चिक्की को सेट कर लिया है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। चिक्की जब गर्म हो तब भी हम इसमें कट लगाएंगे। अगर ये ठंडी हो गई उसके बाद इसमें कट नहीं लगेगा और इसका शेप हम नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। आपको जिस तरह का शेप पसंद हो उसी शेप में आप इसे काट सकते हो। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो पहले मैं इस तरह से सीधे कट लगाऊंगी और इसके बाद हम प्लेट को घुमा लेंगे और इस तरह से, और दूसरी साइड से इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से हम चिक्की को स्क्वायर शेप दे देंगे। देखिए, जैसे जैसे चिक्की ठंडी होती जाएगी वैसे वो नाइफ में चिपकने लगेगी और कट लगाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अब इसे कट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें फटाफट से इसमें कट लगा लेना है। और अब हम इसे 2 घंटे तक ठंडा होने देंगे। देखिए, मैंने सारी चिक्की में कट लगा ली है। अब इसे ठंडा होने देंगे। अब चिक्की को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे जल्द ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे रख देना, इससे ये जल्द ही ठंडी हो जाएगी। अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए, कितनी आसानी से ये चिक्की प्लेट में से निकल रही है और कितनी परफेक्ट चिक्की बनके तैयार हुई है। सो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर से बताना। अब हम चिक्की को एक प्लेट में निकाल लेंगे। चिक्की को आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर देना, ये पूरे महीने तक ख़राब नहीं होगी और वैसे ही रहेगी। इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स और ट्रिक्स आप अगर फॉलो कर लोगे तो चिक्की परफेक्ट कुरकुरी बन के तैयार होगी। ना तो ये दांतों में चिपकेगी और ना ही चिपचिपी बन के तैयार होगी। परफेक्ट एकदम बाजार जैसी कुरकुरी चिक्की बन के तैयार होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर से बताना। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप ज़रूर से कर देना। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करोगे उसके पास हाइप का बटन शो होगा। हाइप के बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ पॉइंट दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस तरह से हमारे वीडियो को पॉइंट दे सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो को हाइप ज़रूर से कर देना। और ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही ऑल पर क्लिक जरूर से कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।